उड़ी हमला, सर्जिकल स्ट्राइक, बारामूला में हमला, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियां। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से एक बढ़ता हुआ कंसेंसस है कि ये तमाम चीज़ें जो की जा रही हैं या हो रही हैं, इनका असल मतलब जो है वो कश्मीर से तवज्जो हटाना है। कश्मीर का मसला जो कि आज 86 रोज़ हुए अपनी जगह पे मौजूद है, वहाँ पे कर्फ्यू भी लगा हुआ है, वहाँ पे शेलिंग भी जारी है, वहाँ पे फायरिंग भी हो रही है, रोज़ाना की बुनियाद पे लोग अपने जान से भी हाथ धो रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं। उस हवाले से कम बात हो रही है आजकल मीडिया में, और इस हवाले से ज्यादा बात हो रही है कि देखिए जनाब, भारत ने कितना तगड़ा कदम उठाया है और पाकिस्तान के अंदर जाके उन्होंने टारगेट्स हिट किए हैं। 38 लोग जो हैं वो मार दिए हैं भारत ने, जिनके शवाहिद अभी तक नहीं मिल रहे, जिनके जुस्ते खाकी जो हैं वो भी नहीं मिल रहे। और ऊपर से यूनाइटेड नेशंस जो ऑब्जर्वर ग्रुप है उसने भी कह दिया है कि इस किस्म की कोई भी कार्रवाई उनके मुशाहिदे में नहीं है, जिस पर इंडिया के अकबरुद्दीन साहब के जो यूनाइटेड नेशंस के उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं परमानेंट वहां पे, वो बहुत सीख पा हुए और उन्होंने कहा कि हमने तो कार्रवाई कर दी, शवाहिद देना या ना देना ये हमारा काम नहीं है। राजनाथ साहब की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो वो कहते हैं वेट एंड सी, आप इंतजार कीजिए और देखिए हम शवाहिद देंगे, किस किस्म के शवाहिद देंगे, जब वो देंगे तब बात करेंगे। लेकिन आज आपने 35 अफराद को मार डाला होता तो यकीनन ये हमारे हर बच्चे, बल्कि बकरी चराने वाले आदमी के हाथ में भी सेलुलर फोन है और वो वहां की तस्वीरें और वीडियोस डायरेक्ट मीडिया को भेज रहे होते हैं। किसी पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। फिर हमारा ISPR मीडिया के 35 चैनल्स को लेके उन तमाम इलाकों में गया है और हमने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, जिनको आप एक्सेस नहीं देते, हम उनको भी लेकर गए हैं और उनको कहा जी देखें कहां स्ट्राइक हुई है और इन गांव में जाके मिलें। जो 2 शहादतें हुई हैं वो हमने खुद दिखाए हैं, जो 9 घायल हुए हैं लोग उनको हमने खुद दिखाया है। अगर 35 अफराद आपने मार दिए होते तो हम यकीनन उनको भी बताते कि इतना बड़ा जुल्म इंडिया ने किया है और वो हमें इस बात का जवाब देता कि हम आपको मजीद स्ट्रेंथ के साथ, पूरी कुव्वत के साथ स्ट्राइक करते। मैं ये कहता हूं कि अगर भारत बिल्कुल झूठ बोल रहा है, सब बातें बनावटी कर रहा है और नरेंद्र मोदी सरकार अपने मुल्क की आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, तो आपका क्या बिगड़ रहा है? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इमरान खान, हाफिज सईद, मियां नवाज जी क्यों कर रहे हैं? करने दीजिए, जो कुछ ये लोग बोलते हैं बोलने दीजिए, आपका क्या बिगड़ रहा है? UN ने भी आपको कह दिया है कि कुछ नहीं किया, UN ऑब्जर्वर। तो पाकिस्तान में फिजूल इसको टूल क्यों दे रहे हैं? एक तो मेरे मन में ये सवाल उठता है। दूसरी बात, जो प्लेबिसिट की बात कही, अब प्लेबिसिट की बात तो बिल्कुल एकदम पुरानी पड़ गई है। और आप देखिए कि इस मामले में जनरल मुशर्रफ ने जो पहल की थी, मुझे वो काफी अच्छी लगी थी। पहले अटल जी के साथ, फिर मनमोहन सिंह जी के साथ, और मुझे लगता है कि मियां साहब को उस पहल को बढ़ाना चाहिए। और यही बात मैं हमारे नरेंद्र भाई को बोलता हूँ। उसका तरीकाकार भी बता दीजिए कि मियां साहब कैसे करें और क्या करें। उसका सबसे पहला तरीका ये है कि मियां साहब और नरेंद्र भाई आपस में बात करें। मेरा कहना है कि मियां नवाज शरीफ इंडियन मीडिया को इनवाइट करें, दिखाएं वहां पर कि देखिए आपकी सरकार ने कुछ किया ही नहीं, दिखाएं, जरा प्रूफ दिखाएं। और मैं पहले दिन से, आप देखिए पहले दिन जब भारत की तरफ से कार्रवाई हुई तो मैं पहले दिन से, मैं अकेला आदमी हूं जो मांग कर रहा हूं कि आप इसका प्रमाण दीजिए, इसके सबूत पेश कीजिए, तब लोगों को भरोसा होगा। और मैं ये भी कहता हूं कि इसको पाकिस्तान पे हमला बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए, दहशतगर्दों पे हमला है। और पाकिस्तान को इसकी तारीफ करना चाहिए कि अगर कोई दहशतगर्द है और पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो उनके खिलाफ काम नहीं कर पा रहा है, तो चलो इंडिया ने कर दिया। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान नहीं पकड़ पा रहा था, चलो अमेरिका ने कर दिया। भाई काम तो बेसिक वही है जो राहिल शरीफ जी कर रहे हैं। आपके यहाँ से सारे पॉलिटिशियंस भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, और यूनाइटेड नेशंस भी कह रही है कि कुछ नहीं हुआ है, और हमारी सरकार और हमारी आवाम सब इतने खुश हैं कि दहशतगर्दों को मारा। तो मैं अपनी आवाम से कहता हूं और अपनी सरकार से भी कहता हूं
कि भाई, और आपकी सरकार से भी कहता हूँ और खुद मियां साहब से भी कहता हूँ कि ये हमला अगर किया है इन्होंने तो पाकिस्तान पे बिल्कुल नहीं किया है। ये अगर किया है तो दहशतगर्दों पे किया है। और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के आवाम के लिए भलाई इसी बात में है कि दहशतगर्द किसी भी तरह के हो, चाहे वो अफगानिस्तान में करते हों, चाहे भारत में करते हों, चाहे आपके ही मुल्क में करते हों, उन सब दहशतगर्दों को समझाना चाहिए कि भाई लोग, दहशतगर्दी से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब ठीक है, ये अजम्पशन है कि अगर हमला हुआ है तो फिर ये बात है, अगर हमला हुआ है तो ये मैसेज है दोनों अवाम के लिए। और ये टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान, हमें मालूम है, बहुत दुनिया में पिट चुका और अभी भी पिट रहा है, ये हमें बात मालूम है। आप इस आर्गुमेंट को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, अगर हम कहें कि हमला हो गया, मैं कहता हूं एज्यूम कर लीजिए कि इंडिया ने हमला किया है, तो आप कश्मीर के अंदर हकायक को तब्दील कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो दो चीजें अलग हैं। देखिए, कश्मीर में जो कुछ हुआ है ना, आप लोगों ने पाकिस्तान में जितना शोर मचाया है उससे कई गुना ज्यादा शोर हिंदुस्तान में मचा है। हिंदुस्तान की जमहूरियत को आप भी सलाम कीजिए और मैं भी सलाम करता हूं कि हमारी पार्लियामेंट में वो हंगामा हुआ है, हमारे अखबारों ने, हमारे टीवी चैनलों ने, मैंने खुद कश्मीरियों पर जो जुल्म हो गया उसके खिलाफ हम लोगों ने इतना लिखा है, हम लोग बोले हैं, हमारी राजनीतिक पार्टियां बोली। 2 साल पहले जब मैं पाकिस्तान में था, आपकी फौज ने किस कदर जबरदस्त अभियान चलाया था। सलाम करता हूं आपकी फौज को, लेकिन मेरा सलाम तब पूरा हो कि जब हर तरह के दहशतगर्द को वो समझाएं। मैं दहशतगर्दों को भी मारने के खिलाफ हूँ, दहशतगर्दों को भी मारना नहीं, आखिर वो भी हमारे भाई हैं, वो भी इंसान हैं, उनको हमें समझाना चाहिए। और जब बिल्कुल नहीं समझे और वो फिर तशद्दुद करना चाहें तो फिर कोई इलाज रहता नहीं है। लेकिन ये काम आपकी फौज का, हमारी फौज का, आपके रहनुमाओं का, हमारे रहनुमाओं का, आपके और मेरे जैसे सोचने विचारने वाले लोगों का है कि हम दोनों मुल्कों के बीच में भाईचारा पैदा करें और कश्मीरियों को मैक्सिमम ऑटोनॉमी दें। देखिए, आप डॉक्टर साहब, यही मेरा सवाल था कि आप लोग उस तरफ क्यों नहीं तवज्जो करते हैं कि हमें जरूरत ही ना पड़े कुछ कहने की। कश्मीरी खुद कहें कि भारत माता जी की जय, कश्मीरी खुद कहें नरेंद्र मोदी साहब की जय, तो हमें तो ये वहां से सेंटीमेंट मिलता ही नहीं है। नहीं, मैं तो सिर्फ भारत माता की जय काफी नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे कश्मीरी और आपके कश्मीरी दोनों मिलकर पाकिस्तान माता और भारत माता दोनों की जय एक साथ बोले। ये कश्मीर जो खाई बन गया है वो दोनों मुल्कों के बीच दोस्ती का पुल बने। दोनों कश्मीरों को हम ऑटोनॉमी दें, मैक्सिमम ऑटोनॉमी दें, और दोनों मुल्कों के बीच वो दोस्ती की वजह बने। मैं तो ये चाहता हूँ। आपके कश्मीरियों से भी मेरी बात। डॉक्टर साहब, आप ये मानते हैं कि इंडिया को सार्क कॉन्फ्रेंस जो है तनसीख नहीं करनी चाहिए थी, कैंसलेशन नहीं करनी चाहिए थी, नरेंद्र मोदी साहब को बैठकर पानी के इशू के ऊपर यकतरफा फैसले नहीं करने चाहिए थे, नरेंद्र मोदी साहब को यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कोशिश करनी चाहिए थी मिलने मिलाने की। तो ये कब तक होता रहेगा? जी नहीं, पानी वानी का कुछ नहीं होने वाला है, वो सब बातें हैं, वो कोई कुछ होने वाला नहीं है। उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए पाकिस्तान के लोगों को। और कुछ मेरा, और ये जो सार्क कैंसिल हुआ है ना, ये तो मैंने ही खुद अपने मजमून में लिखा था पहले ही दिन की। अब सार्क को करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सार्क में जाके हम लोग जुतन पेजार करें, दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ जहर उगले, जनता का दिमाग और खराब करे, आवाम का दिमाग। पहले ही बेचारे लोग बहक जाते हैं, ज्यादा सोचते विचारते नहीं है, और दोनों तरफ के नेता वहां जाके अनर्गल बातें करें, बिल्कुल बेलगाम बातें करें। डॉक्टर साहब, एक जमाने में मेरा भी ये वाला व्यू हुआ करता था जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे समझ आई है कि जहां पे आप जहर उगलते हैं वहां पे आप एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड भी कर रहे होते हैं और उसमें से कोई रास्ता भी निकालने की कोशिश करते हैं। 95% अगर आपको नफी है तो 5% कोई हो सकता है उसमें मुस्बत बात भी निकले। तो दोनों साइडों को बातचीत करनी चाहिए। मैं जरा शेख साहब को इसमें इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। आपके जैसे एक वाक्य बोल दूं, एक सेंटेंस। जब आपके जैसे लोग ऐसी बढ़िया डिबेट करवाते हैं, हेल्दी डिबेट करवाते हैं, उसमें से नुक्ते अच्छे निकलते हैं, उससे बातचीत का माहौल और समाधान हल का माहौल निकलता है।